नमस्ते, आपका मेडिको फैक्ट जोन में हार्दिक स्वागत है। और आज अपन सीलिएक डिजीज के बारे में विस्तृत जानेंगे। ये क्या होती है, कैसे होती हैं, और साथ ही इस बीमारी से ग्रसित लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह के मेडिकल और हॉस्पिटल रिलेटेड टिप्स और फैक्ट को जानने के लिए मेडिको फैक्ट जोन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना। सीलिएक डिसीज यह इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि ग्लूटेन नामक प्रोटीन की एलर्जी से होती है। ग्लूटेन प्रोटीन जो कई तरह के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, परंतु ये प्रोटीन अधिकांश गेहूं, जौ, राई और ओट्स में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चूंकि यह बीमारी ऑटोइम्यून है, ऑटोइम्यून यानी हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी ही बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेते हैं, यानी आसान भाषा में समझे तो रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। इस कंडीशन को ऑटोइम्यून बोलते हैं। सीलिएक डिजीज ये ऑटोइम्यून कैसे है, इसको समझते हैं। सीलिएक डिजीज जो ग्लूटेन नामक प्रोटीन के कारण होती है, लेकिन ये प्रोटीन तो हमारी बॉडी सेल्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन है। लेकिन ये प्रोटीन जब खाने के जरिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत बोला जाता है, वहां पहुंचता है, तो इस प्रोटीन को स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट माइक्रोविलाई के द्वारा अब्जॉर्प्शन किया जाता है। माइक्रोविलाई यह विलाई मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में पाई जाती है, जो प्रोटीन और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्प्शन करती है। ग्लूटेन प्रोटीन जब भी खाने के जरिए इस जगह पहुंचता है, तो यह इसी विलाई को ही नष्ट कर देता है, जिससे खाने में मौजूद प्रोटीन व अदर इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो अब्सॉर्प्शंस नहीं हो पाते, जिससे कारण मरीज को पोषण का शिकार हो जाता है और साथ ही मरीज के सेल और मसल्स का ग्रोथ भी रुक जाता है। इस बीमारी की वजह से मरीज का ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, क्योंकि इस बीमारी में ग्लूटेन प्रोटीन ये जिसकी हेल्प से ब्लड में मिक्स होने वाला था, या फिर जो विलाई इस प्रोटीन को अब्सॉर्ब करती है, ये प्रोटीन उसी विलाई को ही नष्ट कर देता है। इसलिए इसको ऑटोइम्यून डिजीज बोला जाता है। सीलिएक डिजीज होने के कारण, जैसे कि अपन ने समझा कि सीलिएक डिजीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है, इसका कारण अभी तक तो अननोन ही है। फिर भी यह बीमारी मैक्सिमम आनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि ग्लूटेन प्रोटीन द्वारा उस विलाई को कब नष्ट करना शुरू कर दे, ये भी फिक्स नहीं है। मुख्यतः ये बचपन में ही इस बीमारी के लक्षण दिखना शुरू हो ही जाते, इसलिए इसको बच्चों में होने वाली बीमारी की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन इसके बीमारी के लक्षण कभी कभार बचपन में न दिखाई देकर बाद में भी दिखाई दे सकते हैं। अब समझते हैं इसके लक्षण, जो इस प्रकार है। अनडाइजेशन, लगातार वजन कम होना, शरीर में खून की कमी हो जाना, थकावट महसूस होना, कभी कब्ज होना और कभी दस्त का लगना, दस्त लंबे समय तक रहना, पेट में दर्द, मुंह में साले हो जाना, दस्त के साथ खून आना। कभी कभार सीलिएक डिजीज के कारण नर्व डैमेज भी हो सकती है, जिसके कारण किसी बॉडी पार्ट में टिंगलिंग यानी सूनापन आ जाना। ये सब लक्षण सीलिएक डिजीज में दिखाई देते हैं। अब समझते हैं सीलिएक डिजीज का पता किन किन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर किया जाता है। सीलिएक डिजीज का पता लगाने के लिए पहले सिम्टम्स को देखा जाता है और सिम्टम्स के आधार पर उसको कंफर्म करने के लिए खून की जांच की जाती है। इस डिजीज के रिलेटेड ब्लड में 3 प्रकार की एंटीबॉडी जांच करते हैं, जो इस प्रकार है। पहली टीटीजी IgA टेस्ट, दूसरी EMA IgA टेस्ट और तीसरी DGP IgA टेस्ट। ये सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है। टीटीजी IgA टेस्ट यानी इसको टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA टेस्ट बोला जाता है। EMA IgA टेस्ट यानी इसको एंडोमाइसियल एंटीबॉडी टेस्ट बोला जाता है। DGP IgA टेस्ट यानी इमिडिएटेड ग्लैंडिंग पेप्टाइड टेस्ट बोला जाता है। इसमें खून की जांच में प्रेजेंट एंटीग्लैंडिन एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट नॉर्मली बच्चों में ही किया जाता है, क्योंकि बाकी वाली एंटीबॉडी बच्चों में डेवलप नहीं हो पाती, और बाकी वाले एंटीबॉडी टेस्ट बड़ों में किया जाता है। और इस डिजीज का कंफर्म एंडोस्कोपी के द्वारा व एंडोस्कोपी करने के दौरान इंटेस्टाइन का छोटा सा टुकड़ा लेके बायोप्सी करके किया जाता है। अब समझते हैं इस डिजीज का ट्रीटमेंट। इस बीमारी का अभी तक कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है।
इसका बचाव ही उपाय है, मतलब ये बीमारी जिस कारण से हो रही है उसको खाना ही बंद करना होता है। मतलब इस बीमारी में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट माइक्रोविलाई को ग्लूटेन प्रोटीन के द्वारा नष्ट किया जाता है। तो इस बीमारी से ग्रस्त बच्चों को जिंदगी भर ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी पड़ेगी, यानी जो भी भोज्य पदार्थ जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट है उन भोज्य पदार्थों को जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट माइक्रोविलाई नष्ट नहीं होगी और इससे बाकी सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएंगे। ग्लूटेन प्रोटीन सबसे ज़्यादा गेहूं, जौ, राई और ओट्स में पाया जाता है और इस बीमारी में जिंदगी भर इनको बंद करना होगा। गेहूं की जगह बाजरी की रोटी या मक्के की रोटी का जिंदगी भर खाने के रूप में लेना पड़ेगा। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कोई भी बच्चों या बड़ों में इस प्रकार के लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर साहब को जरूर दिखाएं। और इस वीडियो को एंड तक देखने और मेडिको फैक्ट जोन को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। Please hit on red color subscribe button and bell icon to useful information related to medical and health tips. Thank you.